अब यहाँ क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग है। बाग का तो मतलब आप सब लोग समझते हैं, बगीचा, जिसकी लंबाई 52 गज है और चौड़ाई 46 गज। एक रास्ता लगातार 2 गज चौड़ी का इसके बाहर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए यहां जब तक आयत का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, है ना। अब यहां हम जान लेंगे कि आयताकार क्या है। पहला क्वेश्चन हो गया इसका कि आयताकार। देखिए कुछ चौड़ाई और कुछ लंबाई जो बराबर दोनों ओर हो, उसे आयताकार कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 4 है। क्षेत्रफल निकालना होगा तो 2 गुणे 4 करते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये बहुत ही आसान नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञान तो करना है। अब हमको मालूम है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, गुने चौड़ाई यही है और कुछ भी नहीं है। आप देखिए भाई, अगर ये पता चल गया तो हम लोगों को आसान, क्या आसान हो गया। सबसे पहले इसमें एक फिगर बनाना। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका हम एक फिगर बनाएं। अगर आप फिगर नहीं बनाइएगा तो गलतियां होंगी। पहले आप एक फिगर बनाइए और बताइए कि आपने क्वेश्चन में क्या देखा। हमने देखा कि इसकी चौड़ाई 46 गज है ना, और लंबाई कितना है 52 गज। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन कहता है कि इसके बाहर से 2 गज का रास्ता निकालेंगे, है ना, तो हम लोग इसके बाहर से बनाते हैं बाउंड्री करते हैं। बाहर से 2 गज मतलब चारों साइड होगा। हाँ, रास्ता है ना। इसी को कहते हैं रिंग रोड या फिरनी पथ, जो चारों ओर से हो। कोई गांव इस्तेमाल हो गए तो ये फिरनी पथ रास्ता ना, है ना। ये बात की बात है भी यूट्यूब में फिरनी पथ किसे कहा जाता है, देख सकते हैं फिरनी पथ। आप देखिए ये कितना है 2, ये कितना है 2, ये कितना है 2, ये कितना है 2, है ना जी, यही है। यानी रास्ता कितना है भाई 2 गज और उधर 2 है ना। रास्ता कितना है, इधर 2 into 2 रास्ता, है ना। ये क्या हो गया, रास्ता। ठीक है, जब ये रास्ता हो गया तो 4 आएगा इनसे। ये कितना आ जाएगा 4 आएगा गज। इसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है 46, चौड़ाई 46 है ना, प्लस 4 बराबर कितना होगा 50।
गज। जोड़ती है ना। अब देखिए दूसरा है, इसकी लंबाई क्या है, ये हो गया चौड़ाई। अब लंबाई निकालिए। 52 प्लस 4 कितना है 52 प्लस 4 2 प्लस 4 4 कितना हो जाएगा 56 56 गज। ये हो गया लंबाई। रास्ता के साथ है ना, कहा रास्ता सही है। ये हो गया, इसको मिलाना होगा, है ना? इसको ठीक से कर लो, ये हो जाएगा कितनी, चलो कितना कितना आया जी 56 इंटू 50 अब को गुना रास्ता कीजिए। रास्ता सही सही क्षेत्रफल सही लंबा सही चौड़ा। बाग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल जी बराबर एल इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, गुना चौड़ाई। है ना? तो कितना है भाई 50 गुना 56 50 गुना 56 एक है 56 रास्ता सही कम बोलो हाँ 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 सही तय कर गुना 50 2800 कितना आएगा जी 2800 2800 2500 300 2800 हाँ 2800 100 गज वर्ग हाँ वर्ग गज वर्ग गज किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? आएगा इतना जी आएगा ना? हाँ सर अब हमको रास्ता सहित जो है वो क्षेत्रफल देना, जी ठीक है ना? हाँ सर। एकदम क्लियर, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है रास्ता के साथ। फिर इसको मिलाते हैं, जी बाग का क्षेत्रफल चौड़ाई का इसके बाहर है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। अच्छा अब बिना रास्ता जी रास्ता क्षेत्रफल कितना है भाई ये है आपका 52 52 इंटू 46 52 इंटू 46 46 गुना करने से आगे बिना सर रास्ता जी गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 2392 हाँ? 2392 यानी 23 92 कितना 92 92 वर्ग गज गज। याद रखिएगा ये वर्ग नहीं लगाइएगा तो गलत आंसर हो जाएगा, वर्ग गज आपको लगाना होगा, है ना? वर्ग गज हाँ सर कहाँ है ठीक है वर्ग गज हो जाएगा। जी आप देखिए हमको रास्ता क्षेत्र इसका मिल गया और इसके साथ मिल गया, जी दोनों का हो गया, इसका और इसके साथ दोनों मिल गया हमको। अगर हम इससे इसको माइनस कर देंगे रास्ता का क्षेत्रफल निकल हाँ हाँ रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकल जाएगा ना, इसलिए इसलिए रास्ता का क्षेत्रफल 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 बराबर 2800 माइनस 2800 तो माइनस माइनस 2392 वर्ग गज माइनस 2392 कितना है 2392 वर्ग 408 निकलेगा ना 408 चार कितना आएगा 408 400 8 कितना
गया 408 वर्ग वर्ग गज। गज। ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, जो चौड़ा आपको दिख रहा है बागान के चारों ओर, चारों ओर है ना, इसका रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा? 408 वर्ग गज। वर्ग गज। है ना, और यही किसी का कोई क्वेश्चन कि कितना ही बड़ा क्यों न क्षेत्र हो, इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग किसी भी रास्ते को निकालते हैं। देखिए, सिर्फ आपको मालूम सब कुछ है, कौन नहीं जानता है कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, दुनिया जानती है, लेकिन कहाँ किसका उपयोग कैसे करना है, यह ध्यान में रखना ही हमारा। अगर छोटा अंक रहता तब भी वही होता, जो बड़ा अंक होगा वह भी वही। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, मोबाइल का यूज कम कीजिए। नहीं करते। हम बता दे रहे हैं आप लोग, मोबाइल का यूज कीजिएगा, परीक्षा में आपका सब गलत हो गया। क्यों? कि दिमाग तो वही है। देखिए भाई, आप लोग पढ़ाई का कीमत समझिए, बहुत आसान नहीं है यहाँ खड़ा होके बोल देना। इसके लिए पहले पढ़ना पड़ता है। कहा जाता है कि पढ़ाई का कीमत तुम क्या जानोगे, जानता तो आपके पिताजी। आपको भी पता चलेगा जब आप बाप बनकर के बेटा को पढ़ाने लगे। इसलिए कीमत को समझिए और काम करने की कोशिश कीजिए। नहीं काम कीजिएगा, वही का वही रहिएगा। अब इसको विभिन्न तरीके से अपने से कोई अंक लिखिए और काम करना शुरू करें। जिंदगी में कभी नहीं हम पढ़ाए और वहीं पर मैंने छोड़ दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? कीमत को समझिए, अलग अलग अंकों से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और आपको दूसरा बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो ये है। धन्यवाद भाई, है ना?